हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज हमें बहुत ही प्यारा सा एक एडल्ट हैट बनाना सीखेंगे। ये एक लीफ़ी हैट है। मैंने इसे एक लीफ़ी हैट इस कैप को नाम दिया है। इसमें आप देखेंगे मैंने ये लीफ पैटर्न डाले हैं। 2 लीफ मैंने इसमें डाली हैं। बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स हमारा ये पैटर्न लगता है। ये इसका टॉप व्यू है। आप इसे देखेंगे ऊपर से ये ऐसा दिखाई देता है, और अगर आप नीचे से देखें तो ये इस तरह का है। ये हमारा इलास्टिक बॉर्डर है, और ये कुछ बैरेट हैट से मिलता है। ये बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स हमारा ये पैटर्न लगता है। अब आप ऐसे देखेंगे तो देखेंगे हमारी जो लीव्स हैं वो बाहर इतने सुंदर तरीके से आती हैं। ये देखिए, जब हम इसे वेयर करेंगे तो ये लीव्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हमारे हैट की दिखती चलती है। फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न है, जब भी आप ये कैप बनाएंगे 10+2 के मल्टीपल पे ये कैप बनाइएगा। और मैं जो बना रही हूँ वो एडल्ट साइज़ है। आप अकॉर्डिंगली जो है किसी भी एज ग्रुप के लिए इसे बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही इजी है फ्रेंड्स ये, और बहुत जल्दी बन जाता है, और उतना ही ये सुंदर लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस कैप को बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, कैप के लिए मैंने कास्ट ऑन किए हैं 102 स्टिचेस। ये जो डिज़ाइन पैटर्न है हमारा, ये वर्कआउट करेगा 10+2 पे। तो मैंने 102 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं 2 सिलाइयों पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से मैं कैप का बॉर्डर बनाना शुरू करूँगी। तो बॉर्डर बनाऊँगी मैं 1 बाय 1 की रिबिंग का। 1 बाय 1 की रिबिंग मीन्स एक फंदा मेरा सीधा, एक फंदा मेरा उल्टा। तो एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर मैं बनाऊँगी। बॉर्डर आप जितना चाहे चौड़ा बना सकती हैं। मैं लगभग 2.5 इंच का बनाऊँगी फ्रेंड्स। फिर भी पहले मैं अपना बॉर्डर नेट करूँगी, उसके बाद आपको मेजर करके बताऊँगी कि मैंने अपनी कैप के लिए कितना बॉर्डर रखा। तो बॉर्डर भी आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। मैं एक सीधे एक उल्टे का बना रही हूँ, आप 2 सीधे 2 उल्टे का भी बना सकते हैं। जैसा आपको बॉर्डर पसंद है आप वैसा बॉर्डर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सीधे एक उल्टे से अपने इस बॉर्डर को नेट करूँगी, और जितना मुझे चाहिए मैं उतना नेट करूँगी। नेट करने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको मेजर करके बताती हूँ कि मैंने अपनी इस कैप के लिए कितना बॉर्डर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम 1 बाय 1 की रिबिंग का बॉर्डर नेट कर लेते हैं इस तरह। बॉर्डर रेडी हो गया है फ्रेंड्स, और अब हम मेजर करके देखते हैं हमने बॉर्डर कितना बनाया है। 2 इंच बॉर्डर है। अब हम यहाँ से अपनी कैप की नेटिंग शुरू करेंगे, डिज़ाइन डालेंगे। तो फ्रंट साइड पे हैं हम। रो नंबर 1 हम कैसे डालेंगे? पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होगा। ये पहला फंदा स्लिप कर लिया, अब जो पैटर्न होगा यही रिपीट होगा। तो पहला फंदा हम निट करेंगे। अब मैं धागा अपनी तरफ करूँगी और अगला फंदा निट करूँगी। जब हमने धागा अपनी तरफ किया, ये फंदा निट किया, तो यहाँ जाली बन गई। ठीक है, फंदा निट कर लिया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक और फंदा निट करूँगी, और फिर 7 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7। रिपीट पैटर्न मीन्स स्लिप 1 के बाद हमने जो शुरू किया था, तो हमने क्या शुरू किया? धागा दूसरी तरफ, नेट 1, एक फंदा नेट करेंगे, देन यार्न ओवर, या धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा, देन धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा, देन 7 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी पैटर्न को अब हम रिपीट करते जाएंगे। यानी क्या था हमारा रिपीट पैटर्न? एक फंदा नेट करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा नेट करेंगे। जब हम धागा नेट करेंगे तो जाली बनेगी, तो अगेन धागा अपनी तरफ करके जाली बनाएंगे, एक फंदा नेट करेंगे और फिर 7 फंदे उल्टे। 2 3 4 5 6 7। तो इन्हीं 10-10 फंदों के पैटर्न को हम रिपीट करके अपनी ये पूरी रो बनाएंगे। एक लास्ट बार और बताती हूँ। धागा दूसरी तरफ करके नेट 1,
यार्न ओवर करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर नेट 1, फिर यार्न ओवर करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर नेट 1, देन पर्ल 7, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अभी इसी चीज़ को रिपीट करते हुए फ्रेंड्स इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। रो की एंड में आए हैं फ्रेंड्स हम, एक बार और देखिए, रिपीट पैटर्न सॉरी, नेट 1, yarn over, net 1, again yarn over, फिर net 1, then purl 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। लास्ट में एक फंदा रह गया है, उसे हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 1 होगी है फ्रेंड्स। अब हम आगे हैं बैक रो में, रॉन्ग साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे और ये जितने भी फंदे हैं फ्रेंड्स इन सबको हम पर्ल करेंगे। सारी रो हम उल्टी बनाएंगे। तो ये पूरी रो मैं पर्ल कर लेती हूँ और फिर आपको फ्रंट रो में बताती हूँ। ये सभी फंदे हम उल्टे बना लेंगे। तो अगेन फ्रेंड्स हम फ्रंट साइड में आए हैं। फ्रंट साइड में अब हम क्या करेंगे, रो नंबर 3 कह सकते हैं आप। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होगा। तो फ्रेंड्स पहली रो में हमने किया था, एक फंदा सीधा बुना था, फिर हमने जाली डाली थी, फिर सीधा बुना था, फिर जाली डाली थी। अब हम इस रो में क्या करेंगे, ये फंदा जो हमने सीधा बनाया था इसे सीधा ही बनाएंगे। जो पिछली बार हमारी जाली बनी थी उसे भी हम इस बार सीधा बना लेंगे। तो एक की बजाय हमारे 2 सीधे हो गए। अब मैं जाली डाल लूँगी, यार्न ओवर करूँगी, धागा अपनी तरफ करूँगी, फिर एक फंदा सीधा बनाऊँगी, फिर जाली डालूँगी और अब फिर अगेन वो जो जाली वाला फंदा था उसे भी सीधा बनाऊँगी और जो सीधा फंदा था वो हम सीधा ही बनाएंगे। देन 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है फ्रेंड्स, रिपीट पैटर्न आएगा। तो रिपीट पैटर्न में क्या आएगा हमारा, फिर से एक फंदा सीधा, ये हमने सीधा ही बनाया था, फिर यहाँ जाली डाली थी तो जाली वाले फंदे को भी इस बार हम सीधा बनाएंगे। अब हम जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर हमारे 2 फंदे सीधे। जो हमारा जाली है, जाली के इर्द, जिस फंदे के इर्द गिर्द जाली है वो हर बार सीधा ही रहेगा और हर अगली सिलाई में जो जाली वाला फंदा इसे हम निट करेंगे। अभी पहले 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 फंदे उल्टे आ गए। एक बार फिर से देखिए, एक फंदा सीधा बुनने के बाद जाली डाली थी, अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर जाली डाल लेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर ये सेंटर वाला फंदा सीधा ही रहेगा, ये सीधा, जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे और 7 फंदे उल्टे। तो फ्रेंड्स इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे। रो की एंड में आगे हैं फ्रेंड्स, 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे सीधे। एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इनिशियली जो है जब हम ये जालियाँ डाल रहे हैं तो हमारे फंदे इंक्रीज़ करेंगे। तो जैसे हम जितने स्टिच काउंट से हम चले हैं उनसे ज़्यादा फंदे हमारी सिलाइयों पे होंगे। ये लास्ट फंदा सीधा, तो अभी आप देखेंगे, ये देखिए हमारे फंदे जो हैं टाइट होते जा रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में हमारे फंदे इंक्रीज़ होंगे और उसके बाद हमारे फंदे ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज़ करेंगे आगे, जैसे मैं डिज़ाइन पैटर्न आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स उल्टी रो है, रॉन्ग साइड है, सभी फंदे हम पर्ल करेंगे। ये सभी फंदे, ये सारी रो जो है मैं पर्ल करके रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अगेन हम फ्रंट साइड में आ गए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप। तो फ्रेंड्स पहली रो में हमने एक फंदा निट किया था, फिर जाली डाल ली थी, फिर एक फंदा निट किया था। सेकेंड रो में हमने 2 फंदे निट किए थे, फिर जाली डाल ली थी। अब हम इस रो में 3 फंदे निट करेंगे, एक ये पिछली रो का, 2 और ये थर्ड अगेन जो पिछली में जाली था, 3 हो गए। अब हम जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे और अगले 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और फिर 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखिए जाली के साथ हमारे फंदे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और आप ध्यान से देखेंगे हमारा हल्का सा
डिज़ाइन जो है दिखना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह इन्हीं रोज़ को रिपीट करेंगे। पहले में हमने एक फंदा नेट किया, उसके बाद जाली डाली, दूसरी में 2 फंदा नेट करने के बाद जाली डालेंगे, तीसरी में 3 फंदे नेट करने के बाद जाली डालेंगे, चौथी में 4 फंदे नेट करने के बाद। तो ग्रेजुअली हम इसी तरह हमारा ये स्टिच काउंट बढ़ता जाएगा और हम हर एक बड़े हुए बंदे के बाद जाली डालते जाएंगे और अपनी जो ये लीफ पैटर्न है इसको आगे बनाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है आप पे कि आप 5 जाली वाली पत्ती बनाना चाहते हैं, 6 जाली वाली, 7 जाली वाली, 8 जाली वाली, कई 10 जाली वाली बनाना चाहते हैं। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए सबसे पहले मैं अपनी कैप को जो है एक लेंथ तक निट करती हूँ, उतना निट करती हूँ जितनी मुझे अपनी लीफ चाहिए, लीफ में जालियाँ चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मैं निट करती हूँ इसी पैटर्न को। अभी हम 3 निट करेंगे, उसके बाद जाली डाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पैटर्न हमारा बहुत ईजी है। जो हमने इनिशियली जो फंदे डाले थे उससे हमारे जो फंदे हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हीं पैटर्न को रिपीट करते हुए पहले मैं टोटल नंबर ऑफ़ जाली वाले जो ये रोज़ हैं उनको डाल लेती हूँ और फिर आपको मेजर करके बताती हूँ कि मैंने कितनी जालियों वाली पत्ती डालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए लीफ को मैंने इतना निट कर लिया है। अब मैं आपको टोटल नंबर ऑफ़ जालीज़ काउंट करके बताती हूँ। मैं अभी बैक रो में हूँ, हमारे फंदे इंक्रीज़ हुए हैं इसलिए काफ़ी टाइट है, तो मैं आपको अभी ऐसे दिखा रही हूँ। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ जालीज़ हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 जालियाँ मैंने बनाई हैं, साथ में 8 रिजेस भी होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 जाली काउंट कर लीजिए या 8 रिजेस। तो 8 रिजेस काउंट करने के बाद अब फर्दर मैं कोई जाली नहीं डालूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मेरा जो है हाफ लीफ बना है, हाफ लीफ, आधा पत्ता। अब टोटल नंबर ऑफ़ जालीज़ जो है फ्रेंड वो हमारे डिपेंड करेंगे कि हम कैप किसके लिए बना रहे हैं। ठीक, तो अब मैं सबसे पहले आपको मेजर करके बताती हूँ कि हमारा हाफ लीफ कितने इंचेस का है। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट निट किया है इस लीफ को हाफ, क्योंकि यहाँ पे भी बैक रो होनी है, तो यहाँ से मैं इसको मेजर करती हूँ। तो आप देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली मेरा ये 2 इंच है, ये देखिए। ठीक है, 2 इंच का मेरा आधा पत्ता है। आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक ड्राइंग सी बनाती हूँ। तो हमारी कैप किस तरह है, ये एक लीफ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 7 रिजेस हैं, जितनी भी हैं। ठीक है, व्हाटएवर। ये हमारा दूसरा पत्ता आएगा। तो ये हमारी जालियाँ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारी जालियाँ हैं। तो इस जाली तक जो है मैंने 2 इंच से नेट किया है। अब जितनी लीफ हमारी यहाँ है उतनी ही ऊपर होती है, तो यानी रेस्ट ये भी 2 इंच होगी। तो टोटल हो गया हमारा पूरा 4 इंच, यानी जो हमारी एक लीफ है वो पूरी 4 इंच की होगी। जब हम इसके सेंटर में पहुँच जाएंगे, हाफ लीफ बना लेंगे, तब यहाँ से हमारी सेकंड लीफ बनेगी अगली रो की। हम 2 पत्ती वाली कैप बना रहे हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सेंटर रो आएगा और हम ऐसे यहाँ पे जालियाँ डालते चलेंगे। ठीक, तो ये पत्ती 4 इंच की है, तो अगली पत्ती भी हमारी 4 इंच की होगी। तो पहला 2 इंच तो इसी में मर्ज हो गया, तो यानी टोटल यहाँ तक 4 है और आगे 2 इंच और होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा नीचे तक आ गया ना। दोबारा से आपको बताती हूँ, ये देखिए ऐसे हमने एक पत्ती बनाई, ये दूसरी पत्ती बनाई, यहाँ पे हमारी जालियाँ हैं, ये हमारी रिजेस हैं। अब जब ये सेंटर पे पहुँच गए तो यहाँ से अगली पत्ती बनेगी, ये हमारी अगली पत्ती बन गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका हाफ होएगा, उसके हाफ पे उतनी बनेगी। तो ये पूरी 4 इंच की पत्ती है हमारी। ठीक, अब यहाँ तक जो है 2 इंच है, हाफ जो है वो 2 इंच है, तो 2 इंच हमारी इसी पत्ती के साथ आ गई। रेस्ट ऊपर कितना बचा, 2 इंच। तो 4 इंच की पत्ती बनाने के बाद 2 इंच की पत्ती हम और बनाएंगे, तो टोटल हो गई 6 इंच। ठीक है, अब नीचे हमारा बॉर्डर भी है और बॉर्डर हमने डाला है 2 इंच का। ठीक है, तो ये टोटल 6 हो गया, 2 इंच का बॉर्डर डालेंगे तो ये 8 इंच हमारी होगी। तो एक एडल्ट हैट के लिए फ्रेंड्स हम 8 इंच जो है वो लेंथ कैप की रखते हैं।
अब अगर यही कैप आप एक छोटे बच्चे में बनाएंगे तो उसमें आपको 6 इंच भी हाइट रखनी पड़ सकती है, उससे छोटे बच्चे को बनाएंगे 5 इंच भी रखेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको पत्ती की मेजरमेंट बताई है ताकि आप उस अकॉर्डिंग अपनी जाली रखें। जितनी आपकी जाली तक आप पत्ती बना लेंगे, जितनी लीफ आपकी जाली तक होगी उतनी ही लीफ आपकी ऊपर होगी। जैसे हमारी 2 इंच यहाँ तक थी तो 2 इंच इसके ऊपर बनेगी। टोटल लीफ की मेजरमेंट ये है। तो अब डिपेंड करता है आप पे कि आप कैप किसके लिए बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है अपनी लीफ की मेजरमेंट रखनी है। तो मैं एडल्ट हैट बना रही हूँ तो मुझे 8 इंच की लेंथ चाहिए अपनी कैप के लिए, तो इसलिए मैंने इसमें 8 जाली वाले पैटर्न रखे हैं। 8 जाली वाले पैटर्न रखने के बाद अब हमारी यहाँ से जो है ये लीफ क्लोज़ होएगी और अगली लीफ डलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको दिखाने के लिए मैंने अभी इसे नेट नहीं किया था। अभी पहले मैं अपनी इस बैक रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको फ्रंट से बताती हूँ कि हम नया लीफ कैसे ऐड ऑन करेंगे और पुराने लीफ को कैसे क्लोज़ करते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आ गए हैं हम फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में अब हम क्या करेंगे, इस पत्ती को डिक्रीज़ करेंगे और इन बिटवीन 2 लीव्स हमारी नई लीफ बनेगी। ठीक है, तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। ठीक, अब पत्ती की घटाई देनी है, स्लिप करेंगे एक फंदा, अगले फंदे को भी स्लिप करेंगे, दोनों फंदे स्लिप कर लिए। अब इन दोनों को बैक लूप से एक साथ सीधा बुन देंगे। ठीक है, देन बीच में टोटल हमारे जितने स्टिचेस हैं हमने सब सीधे निट करने हैं लास्ट के 2 फंदों को छोड़ के, तो बीच में हमारे 15 फंदे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 फंदे निट के, लास्ट के 2 फंदे हैं, इन दोनों को हम एक साथ निट 2 टुगेदर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक लीफ की पहली कटिंग हमने शुरू कर दी है। अब हमारे पास यहाँ पे सेंटर पे 7 फंदे उल्टे थे, तो अब हम क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी, धागा दूसरी तरफ ले जाके एक फंदा सीधा। अब मैं फिर से यार्न ओवर करूँगी, जाली बनाऊँगी या धागा अपनी तरफ करूँगी, यार्न ओवर करूँगी, एक फंदा सीधा, फिर से यार्न ओवर करूँगी, एक फंदा सीधा। अब ये जो बीच में सीधा फंदा है ना 2 यार्न ओवर के बीच, ये हमारा पत्ती का सेंटर बनेगा ये। ठीक है, और लास्ट में 2 फंदे उल्टे। तो हमने 2 पत्तियों के बीच एक पत्ती बनाना शुरू कर दी है। अब इस पत्ती में फिर से घटाई बताती हूँ फ्रेंड्स, स्लिप करेंगे, अगले फंदे को भी स्लिप करेंगे और बैक लूप से निट 2 टुगेदर करेंगे। देन 15 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 फंदे सीधे बन लिए, लास्ट के 2 फंदे हैं, इन्हें भी हम सीधा बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगेन नई पत्ती की बारी आई, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब जाली डाल के एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर अगेन जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एंड के 2 फंदे उल्टे। तो फ्रेंड्स, इसी पैटर्न को रिपीट करते मैं ये पूरी रो कंप्लीट करूँगी। एक बार आपको और बताती हूँ, पत्ती में जो डिक्रीज़ करना है, स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा पे स्लिप और बैक लूप से इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे। देन बीच के 15 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। अब हम कोई जाली नहीं डालेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। आगे 15 फंदे सीधे, आखिरी के 2 फंदे दोनों को एक साथ सीधा बुन देंगे। अब नई पत्ती डालनी है तो क्या करेंगे, पहले 2 फंदे उल्टे, 7 में से 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ ले जाके एक फंदा सीधा, हो गया। धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे, हो गए हमारे 7 फंदे भी पूरे। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ को रिपीट करते हुए मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी।
रो के एंड में आ गए हैं फ्रेंड्स हम। जैसे हम लीफ निट कर रहे थे वैसे करेंगे। एंड में 2 फंदों का एक बना देंगे निट टुगेदर। और एक बार और लीफ डालना बताती हूँ। 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, और फिर 2 फंदे उल्टे। 7 फंदे हो गए कंप्लीट। और लास्ट में हमारा जो लास्ट फंदा है इसे हम सीधा बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे हैं बैक रो में। बैक रो हम सारी उल्टी बनाएंगे, पूरे फंदे हम पर्ल कर लेंगे। तो बैक रो कंप्लीट करके मैं फ्रंट में आ गई हूँ फ्रेंड्स। अगेन अब देखिए हम क्या करेंगे। पहला फंदा स्लिप। अब फ्रेंड्स इस फंदे को स्लिप करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे और दोनों को अगेन बैक लूप से एक साथ सीधा बन देंगे। ये हमारी लीफ की डिक्रीजिंग हो रही है। अब पहले 15 फंदे थे, अभी 13 फंदे होंगे हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हो गए। लास्ट के 2 फंदों को हम निट 2 टुगेदर करेंगे। तो ये देखिए अब हमारी लीफ इधर को शिफ्ट हो रही है। और अब नई लीफ की तरफ जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे हमने जाली डाली थी तो जाली वाले फंदे को भी हम सीधा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो जैसे हम स्टार्टिंग में करते थे, हमने यहाँ जब जाली डाली थी वैसे अब हम यहाँ डालते चलेंगे। तो अभी हमारा स्टिच काउंट जो है फ्रेंड्स वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि 2 फंदे हम यहाँ से डिक्रीज़ कर रहे हैं तो 2 फंदे हमारे यहाँ पे जाली वाले बन भी रहे हैं। ठीक है, अगेन देखिए स्लिप करेंगे, देन बैक लूप से नेट कर देंगे, देन 13 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 13 फंदे आ गए। लास्ट के 2 फंदों को हम नेट टू टुगेदर करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर पैटर्न है फ्रेंड्स, और ये कैप बन के इतनी सुंदर लगती है। एक बार और नई लीफ का बताती हूँ। 2 फंदे उल्टे। अब पहले हमने एक फंदा सीधा बनाया था, फिर जाली डाली थी। एक फंदा सीधा बनाएंगे और जाली वाले फंदे को भी इस बार सीधा बनाएंगे, फिर हम जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली और 2 फंदे सीधे, देन लास्ट के 2 फंदे उल्टे। तो फ्रेंड्स इसी चीज़ को हम रिपीट करते हुए जाएंगे और अपनी इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम बैक रो बनाएंगे और अगली में क्या हम करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और फिर अगले 2 फंदों को बैक लूप से स्लिप करके सीधा इकट्ठा बना देंगे। देन बीच में हमारे इस बार 13 थे तो अगली बार 11 फंदे होंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम इस पत्ते को डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे, हर रो में 2-2 फंदे डिक्रीज़ करते जाएंगे और इसी तरह इस वाली लीफ को बनाते हुए जाएंगे। हर रो में हमारे 2-2 फंदे जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो फ्रेंड्स पहले मैं इसे थोड़ा और नेट करती हूँ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 8 जालियाँ बनाई हैं वैसे अब 8 जालियाँ अब हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपको दिखना शुरू हो रहा है ना, ये 2 जालियाँ और इसकी 2 जालियाँ। तो इसी तरह हम बनाते जाएंगे। ये वाला लीफ जो है हमारा ऐसे देखिए, ये वाला लीफ जो है हमारा क्लोज़ होता जाएगा और ये वाला लीफ हमारा बनता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे पहले मैं 8 जाली तक और नेट करती हूँ नई लीफ को और इसको डिक्रीज़ करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए नई लीफ में मैंने पूरी 8 जालियाँ बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और पुरानी लीफ को मैंने डिक्रीज़ किया है। ये देखिए आपको पूरा लीफ दिख रहा है ना इस तरह। ये देखिए ये इसका मार्जिन और ये इस तरफ का। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिक्रीज़ करते हुए अब हम आए हैं लास्ट में, हमारे पास सिर्फ 3 फंदे बचे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पत्ते का लास्ट डिक्रीज़ होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए
पहला फंदा हम एज़ यूजुअल जैसे स्लिप करते हैं वैसे ही स्लिप करेंगे, ठीक है। अब मैं इस फंदे को भी स्लिप करूँगी, इस फंदे को भी स्लिप करूँगी और तीसरे फंदे को मैं निट करूँगी। निट किया। अब जो 2 फंदे मैंने स्लिप किए थे उन दोनों को इसके ऊपर से क्रॉस ओवर कर दूँगी इस तरह। तो अब आप देखेंगे हमारा लीफ जो है वो टोटली बंद हो गया। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, एक और बार दिखाती हूँ। अब 2 फंदे उल्टे हैं, ये देखिए, ये हमारे 2 फंदे उल्टे आ गए। अब यहाँ देखिए हमारी पूरी 8 जालियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 जाली के बाद हमने डिक्रीज स्टार्ट किया था, तो हम आधा पत्ता हमारा बन गया है। यहाँ तक हमारा आधा लीफ था, आधे के बाद हमारी डिक्रीजिंग थी। 8 जालियों के बाद हमने डिक्रीजिंग शुरू की थी, तो अब यहाँ से हम डिक्रीजिंग शुरू करेंगे। तो डिक्रीजिंग हमने कैसे की थी, इस फंदे को स्लिप करेंगे, इसे स्लिप करेंगे और इन दोनों को एक साथ यार्न ओवर करेंगे। बीच में 15 फंदे उल्टे हैं सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, अब कोई जाली नहीं डलेगी, 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 फंदे निट किए। अब लीफ के आखिरी के 2 फंदे हैं, इन दोनों को हम निट टुगेदर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी क्लोज हो गई और ये हमारी डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो एक बार फिर देखिए, 2 फंदे हम उल्टे लेंगे, 1 2 फंदे उल्टे ले लिए। अब इसके बाद दो फंदे उल्टे ले लिए। अब इसके बाद जो आखिरी 3 फंदे बचे हैं हमारे पत्ते के, इस फंदे को स्लिप करेंगे, इसे स्लिप करेंगे, अगले को हम निट कर लेंगे और ये जो दोनों स्लिप किए फंदे हैं इन्हें निट के फंदे के ऊपर से क्रॉस कर देंगे। ये देखिए बंद हो रहा है। अब यहाँ से हमारे जो स्टिचेस हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू करेंगे। देन अगेन 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे हो गए। अब जो लीफ हमारा आधा बना है उसकी डिक्रीजिंग करेंगे, 2 फंदों को स्लिप करके पीछे से निट टुगेदर। देन 15 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, 15 हो गए। एंड के 2 स्टिचेस, इन्हें निट टुगेदर। देन अगेन एक और बार मैं आपको डिक्रीज बता देती हूँ, 2 फंदे उल्टे। अब हमने लीफ को क्लोज़ करना है, तो ये 3 फंदे बचे हैं, एक को स्लिप किया, दूसरे को स्लिप किया, तीसरे को हम निट करेंगे। जब निट किया तो इस जो 2 हमने स्लिप किए थे फंदे उन्हें इसमें से क्रॉस कर देंगे, लीफ हमारा क्लोज़ हो गया। देन 2 फंदे उल्टे और फिर अगले लीफ की डिक्रीजिंग, स्लिप स्लिप और बैक लूप से निट टुगेदर। 15 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। देन निट टुगेदर। तो फ्रेंड्स यही पैटर्न रिपीट करके मैं पूरी रो कंप्लीट करूँगी। तो रो के एंड की तरफ आ गए हैं फ्रेंड्स हम। एक बार और देखिए, ये 2 फंदे उल्टे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, इसको स्लिप करेंगे और दोनों को एक साथ बैक लूप से सीधा बन देंगे। देन रेस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, 15 फंदे सीधे और फिर लास्ट के 2 फंदों को हम एक साथ
सीधा बुन देंगे। देन 2 फंदे उल्टे और लास्ट का जो हमारा फंदा है वो सीधा आ जाएगा। देन फ्रेंड्स हम बैक रो में आ गए हैं। बैक रो में जैसे एज यूजुअल हम बनाते आए हैं, सभी फंदे हम उल्टे बनाएंगे, पूरी रो को हम पर्ल करेंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं पर्ल करके। तो फ्रेंड्स बैक रो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं फ्रंट रो में। तो हम क्या करेंगे, पहला फंदा हमने स्लिप किया। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये लीफ कंप्लीट हो चुकी है, ये देखेंगे आप, ये देखिए, ठीक है। तो अब हम इस फंदे को फर्दर तो बनाएंगे नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, ये फंदा अब हम उल्टा बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे के 2 फंदे उल्टे हैं, ये 2 उल्टे आ गए। अगेन वैसे ही लीफ की डिक्रीज़ जैसे हम करते हैं, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से सीधा बुनेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पिछली बार 15 थे, अब 13 फंदे बुनने के बाद दोनों फंदों को एक साथ फ्रंट लूप से सीधा बुन देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमारी इस लीफ की डिक्रीजिंग स्टार्ट होगी। देन अब देखिए 2 फंदे हमारे उल्टे थे, ये 2 फंदे उल्टे आ गए। अब ये जो प्रीवियस लीफ का जो पिछला पत्ता था उसका एक फंदा, इसे भी हम उल्टा लेंगे, ये भी उल्टा आ गया। देन आगे के 2 फंदे उल्टे। तो अब हमारे 2 पत्तों के बीच के 5 फंदे उल्टे आएंगे। ठीक है, पहले 2 जो यहाँ के उल्टे थे, फिर प्लस लीफ का जो एक फंदा बचा था उसे भी उल्टा लिया, और अगले 2 फंदे, तो टोटल 5 फंदे हमारे उल्टे आ गए। देन अगली लीफ की डिक्रीजिंग करेंगे वैसे ही, और देन 13 फंदे में जब सीधे आएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 फंदे सीधे आ गए। लास्ट के 2 फंदों को फ्रंट लूप से सीधा बना लेंगे। देन दोबारा देखिए, अब 5 फंदे उल्टे आएंगे, 2 फंदे पहले से उल्टे ही बनाएंगे, लीफ वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे और आगे के 2 फंदे उल्टे, तो टोटल 5 फंदे उल्टे हो गए। और अब अगली लीफ की डिक्रीजिंग। तो फ्रेंड्स इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए अब हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। इस रो को ही कंप्लीट नहीं करेंगे, बल्कि इस कैप को फर्दर अब हमने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जाना है, और हमारी कैप जो है वो आगे नीच होगी। ठीक है, तो अब देखिए पहले इस लीफ को बताती हूँ मैं आपको। ये हमने इस लीफ की डिक्रीजिंग दे दी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगेन 5 फंदे उल्टे आ गए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये देखिए, अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लीफ हमारा बन के कंप्लीट हो गया है, और इस लीफ की हमने डिक्रीजिंग शुरू कर दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, 5 फंदे उल्टे आएंगे, लीफ की डिक्रीजिंग होगी, बीच के फंदे सीधे आएंगे, फिर डिक्रीजिंग होगी, 5 फंदे उल्टे आएंगे, फिर लीफ की डिक्रीजिंग होगी, बीच के फंदे सीधे आएंगे, फिर लीफ की डिक्रीजिंग होगी, और फिर 5 फंदे उल्टे। तो इसी पैटर्न को रिपीट अब हम अंटिल कहाँ तक करते जाएंगे, जहाँ तक कि मेरी लीफ पूरी क्लोज नहीं हो जाती। यहाँ पे एंड पे हमारे पास 3 फंदे बचे थे ना, तो अब हम इस लीफ को भी वहाँ तक डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। तो पहले इस पत्ते को घटा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी पैटर्न को रिपीट करके अब मैं इस वाले पत्ते को भी क्लोजिंग लाइन तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इसे इतना नेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने सेकंड लीफ को भी डिक्रीज़ कर लिया है। अब मेरे पास लास्ट में 3 फंदे रह गए हैं। तो मैं आपको लास्ट डिक्रीजिंग लीफ का बताती हूँ। एक फंदा स्लिप किया, देन 1 2 3, 3 फंदे उल्टे आ गए। देन इस फंदे को स्लिप किया, इस फंदे को स्लिप किया, अगले को निट करेंगे और इन दोनों फंदों को इसमें से क्रॉस कर देंगे। हो गई हमारी लीफ क्लोज। देन 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 एंड 5। धागा दूसरी तरफ, ये फंदा स्लिप, ये स्लिप, अगला नेट, और दोनों स्लिप किए हुए स्टिचेस को इसमें से क्रॉस करेंगे।
तो हमारी ये वाली लीफ भी बंद हो गई, आप देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरह मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। सो रो कंप्लीट कर ली है फ्रंट बैक साइड हम वैसे ही पर्ल करेंगे, सारे फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। अब ये पूरी रो में फ्रेंड्स पर्ल कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बैक रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अभी देखिए दोनों लीव्स हमारी बन गई। अब हम यहाँ से कैप की जो क्राउन शेपिंग है वो हम दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखिए। पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी। अब 3 में से मैं ये 2 फंदे पर्ल कर लूँगी। ये दोनों फंदे मैंने उल्टे बना लिए। अब ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा, इन दोनों को मैं एक साथ दूसरी सिलाई पे स्लिप कर दूँगी और इससे अगले उल्टे फंदे को मैं सीधा बना लूँगी। अब इन दोनों स्लिप किए हुए फंदों को मैं इसमें से क्रॉस कर दूँगी इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, देन ये फंदा उल्टा, ये फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे और ये तीसरा फंदा उल्टा, 3 फंदे उल्टे बना लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब धागा दूसरी तरफ। अब उल्टा फंदा और सीधा फंदा, इन दोनों को एक साथ दूसरी सिलाई पे ले गई और अगले उल्टे फंदे को मैंने सीधा बना दिया और इन दोनों स्लिप किए हुए फंदों को मैं इस फंदे पर से क्रॉस करूँगी इस तरह। ठीक है, देन अगेन 1 2 एंड 3, 3 फंदे हमारे पर्ल आ गए। 3 फंदे पर्ल करने के बाद अगेन एक उल्टा एक सीधा फंदा, इन दोनों को एक साथ दूसरी सिलाई पे स्लिप करूँगी, अगले फंदे को निट करूँगी और दोनों स्लिप किए हुए फंदे इसमें से हम क्रॉस कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे जो है फंदे 3-3 घटते जा रहे हैं। 3 फंदे उल्टे आ गए, दोनों को इकट्ठे दूसरी तरफ स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा और फिर दोनों स्लिप किए फंदे इसमें से क्रॉस करेंगे। देन 1 2 एंड 3, 3 फंदे उल्टे। देन 2 फंदे हम स्लिप करेंगे, अगला सीधा बना के दोनों स्लिप स्टिचेस इसमें से हम क्रॉस कर देंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे, 2 इकट्ठे स्लिप, अगला नेट और स्लिप किए हुए फंदे इसमें से क्रॉस करेंगे। पूरी रो हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप, अगला फंदा नेट और दोनों स्लिप स्टिचेस को उसमें से हम क्रॉस कर देंगे। देन अगेन 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप, एक फंदा नेट और दोनों स्लिप स्टिचेस उसमें से क्रॉस। 3 उल्टे आ गए, 2 स्लिप। बहुत इजी है फ्रेंड्स ये कैप और उतनी ही ये सुंदर लगती है, बहुत ही प्यारी बन के आती है। 3 फंदे उल्टे ले लिए, 2 को स्लिप करा, एक नेट करा और दोनों स्लिप जो हैं वो क्रॉस ओवर कर दिया उस पे से। लास्ट में एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा। अब हम आए हैं बैक साइड फ्रेंड्स। बैक साइड में पूरी रो पर्ल कर लूँगी। अगेन फ्रंट साइड आ गए हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब फ्रेंड्स अगेन देखिए, ये उल्टा फंदा अगला सीधा फंदा दोनों को एक साथ स्लिप करेंगे और अगले फंदे को सीधा बनकर दोनों स्लिप किए हुए फंदे हमारे इसमें से क्रॉस हो जाएंगे। देन अगेन एक फंदा उल्टा आ गया, एक उल्टा एक सीधा, दोनों एक साथ स्लिप करेंगे, अगले को सीधा बन के दोनों को उसमें से क्रॉस कर देंगे। ये देखिए कितने सुंदर सी डिक्रीज आ रही है हमारी। दोबारा देखिए, एक फंदा उल्टा आ गया, अभी ये उल्टा ये सीधा दोनों इकट्ठे स्लिप करें, अगले को सीधा बनाया और दोनों इसमें से क्रॉस कर दिए। फिर एक फंदा उल्टा, 2 फंदे स्लिप,
एक फंदा नेट और स्लिप्ड उसमें से क्रॉस करेंगे, एक उल्टा, 2 स्लिप, अगला नेट, दोनों स्लिप को क्रॉस करेंगे नेट पर से, एक फंदा उल्टा, 2 स्लिप, एक नेट, दोनों स्लिप क्रॉस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारी ये अगली रो भी कंप्लीट हो जाएगी। दोनों स्लिप इसमें से निकाल के इस तरह ऐसे क्रॉस करेंगे। लास्ट में देखिए एक उल्टा, 2 फंदे स्लिप करेंगे, उससे अगला नेट हुआ और इसमें से हम दोनों स्लिप्ड फंदे जो हैं उन्हें क्रॉस कर देंगे। देन लास्ट फंदा हमारा नेट है। अब अगेन हम बैक साइड में आ गए हैं फ्रेंड्स, तो बैक साइड को मैं पूरा पर्ल करके बना लेती हूँ, पूरे फंदे उल्टे बनने हैं। तो फ्रेंड्स बैक रो कंप्लीट हो गई है। अब हम टोटल स्टिचेस काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। अगर आप चाहते हैं तो यहीं पे अपनी जो कैप है उसे क्लोज़ कर सकते हैं। पहले मैं एक बार मेजर करके देख लेती हूँ। तो हम मेजर करें तो ये 8 इंच हो गई है पूरे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो एक बार अभी हम और डिक्रीज़ दे सकते हैं। तो वो आप कैसे देंगे, ध्यान से देखिए। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब देखिए ये उल्टा फंदा, ये सीधा फंदा, दोनों को एक साथ स्लिप कर देंगे, अगले फंदे को सीधा बना लेंगे और दोनों फंदों को इसमें से क्रॉस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस फंदे को हम सिंपली सीधा बुन लेंगे। ठीक, अब अगेन इसको और इसको स्लिप करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे और दोनों को इसमें से क्रॉस कर देंगे। अब अगले को हम सिंपली सीधा बुनेंगे, मतलब एक बार हमने डिक्रीज़ करना है और एक बार रो को सिंपली ले जाना है। ठीक है, अब अगेन उल्टे और सीधे को हमने स्लिप किया और अगले को नेट करके उसमें से क्रॉस कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगले में सिंपली सीधा, अगले दोनों स्लिप किए, फिर सीधा और ये दोनों उसमें से क्रॉस कर दिए। देन अगला सिंपली और फिर उससे अगले 2 स्लिप, सेपरेटली स्लिप नहीं करना है आपने, दोनों इकट्ठे स्लिप करने हैं। अगले फंदे को लिया, नेट किया और दोनों इसमें से क्रॉस कर दिए। देन लास्ट का फंदा भी ये मेरा सीधा है। ठीक है, क्योंकि ये लीफ वाला है और ये लास्ट फंदा भी मेरा सीधा। अब देखते हैं हमारे पास कितने स्टिचेस बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। बस फ्रेंड्स, अब इसके बाद अब हम कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे। अब मैं बैक रो बनाऊंगी। बैक रो वैसे ही जैसे हमने पर्ल करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारी कैप यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे इस तरह क्लोज़ करेंगे, ये हमारी कैप बनेगी। तो पहले मैं थ्रेड को कट कर लेती हूँ। थ्रेड आपने हमेशा थोड़ा ज़्यादा रखना है सिलने के लिए, ताकि जो है आपका सिलाई के लिए धागा कम ना हो। और अगर आप इस कैप में पॉम पॉम ना लगाएं तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसमें पॉम पॉम नहीं लगाने जा रही। मैं पहले थ्रेड को कट करती हूँ। थ्रेड जो है फ्रेंड्स आपने हमेशा ज़्यादा लंबा रखना है, डबल रख लेना है लेंथ का, इतना। तो आइडली आपको डबल लेंथ लेके यहाँ पे थ्रेड काटना है, बट मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी
1 बार का है, तो मैं इसको इतना कट कर लूँगी ताकि मैं कैप को सिल सकूँ आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इस कैप को सिलती हूँ और उसके बाद आपको कैप की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कैप सिल के रेडी कर ली है और कितनी सुंदर हमारी ये कैप आई है। देखिए बहुत ही प्यारी लगती है। इसका नीचे से व्यू ऐसा होगा, इस तरह ये एडजस्ट होएगी और इस तरह हमारे ये लीव्स जो हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं। बहुत ही सुंदर बन के आती है फ्रेंड्स। ये देखिए इसका टॉप व्यू। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी ये कैप आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।